नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल दैट इज जी इक्वल टू ई स्क्वायर है गौरंग एफर्टलेस इंग्लिश अकेडमी। आई होप यू आर वेल एंड डूइंग योर बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड स्टडी। So friends, let's begin and continue the series of the Hindu editorial, right? How to boost our reading skill, right? This is the basic fundamental question. तो देखो हम लोग का पर्पज क्या है कि हमें द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना आना चाहिए, राइट? तो इसी डायरेक्शन में हम लोग हैं, ठीक है। सो दोस्तों आज का आर्टिकल काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ये काफी सुर्खियों में न्यूज चल रही है। दोस्तों ये जो न्यूज है ग्रीनलैंड को लेकर, ट्रम्प चाहते हैं कि ग्रीनलैंड पर उनका कब्जा हो जाए। सो जियो पॉलिटिकल से रिलेटेड ये आपका कॉन्टेक्स्ट है। ये हेडलाइन है अपन ये इस आर्टिकल का, लाइज बिहाइंड ट्रम्प्स ग्रीनलैंड मूव्स, राइट। मतलब ट्रम्प का जो ग्रीनलैंड के पीछे का जो कदम है उसका क्या मतलब है, ठीक है। ये चीज हम लोग इस आर्टिकल के माध्यम से जानेंगे, राइट फ्रेंड। दोस्तों पहले हम लोग देख लेते हैं कि ग्रीनलैंड की लोकेशन क्या है, ठीक है। दोस्तों ये देखो आपका पूरा वर्ल्ड मैप है, राइट। ये दोस्तों आपका क्या है, साउथ अमेरिका है, करेक्ट। ये दोस्तों आपका क्या है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, राइट। ठीक है, इसी नॉर्थ अमेरिका में अमेरिका है, ठीक है, स्टेट, करेक्ट। ये दोस्तों आपका क्या है, अफ्रीका है, ठीक है। ये दोस्तों आपका क्या है, ये है आपका यूरोप, करेक्ट ना। ये पूरा पूरा दोस्तों क्या है आपका, ये एशिया है दोस्तों, राइट। ये आपका क्या है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया है। एशिया में दोस्तों ये वेस्ट एशिया है, ठीक है। ये यूरोप हो गया। दोस्तों ये जो ग्रीनलैंड की लोकेशन है ये काफी स्ट्रेटेजिक है, इट्स मीन कि वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये देखो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में है, ठीक है। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है ट्रम्प, वो ग्रीनलैंड पर क्यों कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि देखो जो इसकी लोकेशन है काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो दोस्तों देखो ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है, करेक्ट। एक दूसरा क्या है दोस्तों, सिक्योरिटी पर्पज से है। देखो नॉर्थ अमेरिका इधर ही दोस्तों आपका देखो रशिया वाला पार्ट आता है, ठीक है। ये दो पॉइंट काफी अहम है, ठीक है। ट्रम्प बोल रहे हैं कि ट्रेड एंड सिक्योरिटी का मेन कंसर्न है, इसलिए वो ग्रीनलैंड पर क्या करना चाहते हैं, इस पे अपना डोमिनेट करना चाहते हैं, ठीक है, हावी होने चाहते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ग्रीनलैंड की लोकेशन पता चल गई होगी, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप के बीच में है, ठीक है। ओके, क्लियर पिक्चर हो गई होगी आपके माइंड में। दोस्तों अब हम लोग देखो हमारा फंडा क्या है कि बेसिकली हम लोग यहाँ कैसे हम अपनी रीडिंग स्किल को बेहतर बनाए, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, स्पेशली बैंकिंग एंड एसएससी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। क्योंकि उसमें दोस्तों कंप्रीहेंशन पैसेज आता है, दोस्तों उसमें कंप्रीहेंशन आता है, राइट। रीडिंग को अपने कैसे शार्प किया जाए सो दैट हम जो पैराग्राफ है, जो कंप्रीहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व कर सके, ठीक है। सो दोस्तों बेस्ट अप्रोच क्या है, बेस्ट सोल्यूशन क्या है, तब तक हमारी रीडिंग स्किल बेहतर नहीं होगी दोस्तों, हम लोग कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, राइट। क्लियर बात, राइट, एवरीथिंग इज करेक्ट ना। तो दोस्तों देखो ये आपका टाइटल है, ये क्वेश्चन है, व्हाई डज ग्रीनलैंड मैटर टू द यूएस। ग्रीनलैंड यूएस के लिए क्यों मैटर है, क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट। ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। सो दोस्तों ये आपका देखो कैसा सेंटेंस हो गया, ये इंटेरोगेटिव हो गया, ठीक है। क्लियर ना, पिक्चर क्लियर हो रही है आपको, क्यों, क्योंकि ये इसमें इंटेरोगेटिव साइन का मार्क है। ओके क्लियर ना। दोस्तों एग्जाम चाहे कोई सा भी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे एसएससी हो, या कोई भी एग्जाम हो, डिफेंस हो, यूपीएससी हो, ठीक है। अगर दोस्तों उसमें इंग्लिश पूछा जाता है तो एक दोस्तों क्या रहता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक रहता है, क्या रहता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछता है। अगर दोस्तों हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो दोस्तों वर्ब भी कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी, राइट। अगर दोस्तों सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है, राइट, सो दोस्तों वर्ब भी हमारी कैसी रहेगी, ये प्लूरल रहेगी, करेक्ट ना, समझ में आ गया। तो दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसलिए दोस्तों मैंने क्या किया, ये आपका जो ग्रीन कलर का है, ये दोस्तों आपके सारे के सारे सब्जेक्ट हैं, और जो दोस्तों आपका ये कैसा है, ये पर्पल कलर है दोस्तों, ये आपका क्या है, ये वर्ब है, ठीक है, सेंटेंस में, ठीक है। देखो हर जगह आपके देखो यहाँ सब्जेक्ट है, देखो एक कविटेड आपका ये वर्ब हो गया, द स्ट्रेटजिक लोकेशन एस्पेक्ट ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया है ना, ट्रम्प सब्जेक्ट, ठीक है। इस तरीके से देखो हर जगह आपके पूरे सेंटेंस में मैंने आइडेंटिफाई कर दिया, ठीक है, सो दैट आपके लिए। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं जो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, करेक्ट। तो हम लोग तुरंत देखते हैं। दोस्तों पहला वर्ड क्या है, एस्पेक्ट है, ठीक है। एस्पेक्ट दोस्तों इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है, राइट। इसका मीनिंग क्या है, अ पर्टिकुलर पार्ट और साइड, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं पहलू, करेक्ट। एग्जाम्पल इसका दिया हुआ है, द सोशल एस्पेक्ट इज अ इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो सामाजिक जो पहलू है काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंगल या फैसेट मतलब होता है दोस्तों भाग, ठीक है, कोई चीज का। ये होल एंड इंटायरिटी ये दोस्तों आपके क्या हो जाएंगे, एक्सेस। दोस्तों ये दोनों है, नाउन भी होता है एंड दोस्तों वर्ब भी होता है, राइट, क्लियर ना। ठीक है, इसका मतलब देखते हैं क्या होता है, एबिलिटी और परमिशन टू इंटर यूज, ठीक है, करेक्ट, पहुंच या अनुमति, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, द स्टूडेंट्स हैव एक्सेस टू बुक्स, ठीक है। स्टूडेंट्स को क्या होनी चाहिए, एक्सेस होनी चाहिए, पहुंच होनी चाहिए, ठीक है। हम लोग सिनोनिम देखते हैं, राइट, एंट्री होता है, एडमिशन होता है, ठीक है। इसका
अपोजिट वर्ड क्या होगा? एंटोनिम डिनायर होता है, रेस्ट्रिक्शन होता है, करेक्ट। क्लेम वर्ड, क्लेम वर्ड दोस्तों क्या है आपका? नाउन एंड वर्ब भी होता है, ठीक है। इसका मीनिंग देख लेते हैं क्या है। इसका मतलब होता है दोस्तों हिंदी में दावा करना, ठीक है, राइट। दावा करना दोस्तों आपका ये वर्ब हो गया, अगर दावा है तो ये सिर्फ आपका क्या हो जाएगा? ये नाउन हो जाएगा, ठीक है। टू स्टेट समथिंग एज अ ट्रू, ठीक है। दोस्तों सिनोनिम इसका क्या होता है? असर्ट होता है, डिक्लेयर होता है, ठीक है, दावा करना, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिनाई करना, इंकार करना एंड रिजेक्ट करना, ठीक है, सिंपल है। एग्जाम्पल भी देख लो, ही क्लेम्ड ओनरशिप, उसने ओनरशिप को क्लेम किया, ठीक है। एक्सपेंड दोस्तों आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब होता है, इसका मीनिंग क्या है? टू इंक्रीज और मेक लार्जर, ठीक है, विस्तार करना, ठीक है। इसका सिनोनिम एनलार्ज होता है, एक्सटेंड होता है, ठीक है। इसका एंटोनिम श्रिंक, श्रिंक का मतलब सिकुड़ना हो गया, रिड्यूस करना, कम, ठीक है। द कंपनी प्लान्स टू एक्सटेंड इट्स बिजनेस। सब्सटैंशिएट ये वर्ब है दोस्तों, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? प्रमाणित करना, ठीक है। टू प्रूव विद एविडेंस, कोई चीज को मतलब साक्ष्य के साथ प्रूव करना, सिद्ध करना, उसको बोलते हैं हम लोग सब्सटैंशिएट, ठीक है। इसका मतलब होता है सिनोनिम वेरीफाई, सपोर्ट करना, ठीक है। एंटोनिम क्या होता है? डिसप्रूव, है ना, एंड रिफ्यूट, खंडन करना, करेक्ट ना। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? खंडन करना, राइट। ये आपका वर्ब है। एग्जाम्पल, ही फेल्ड टू सब्सटैंशिएट हिज क्लेम, है ना। अगला वर्ड दोस्तों है प्रीमाइज, ठीक है। ये प्रीमाइज दोस्तों आपका क्या होता है? नाउन होता है। दोस्तों इंटरेस्टिंग है, देखो ये प्रीमाइज ऑन एक ये आपका ये फ्रेजल वर्ब भी होता है, ठीक है, इसके साथ। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? बेस्ड ऑन, ठीक है, बेस्ड ऑन होता है, यानी कि आधारित होना, ठीक है, करेक्ट। या तो हम लोग बोल सकते हैं रिलाई ऑन, ठीक है, या हम बोल सकते हैं बैंक ऑन, है ना। इन सब का मतलब क्या होता है दोस्तों? आधारित होना, ठीक है, किसी चीज का आधार बनना, ठीक है, राइट। सिनोनिम देखो क्या होंगे? एजम्पशन होगा, बेसिस होगा, आधार। एंटोनिम में इसका क्या होगा? कंक्लूजन, रिजल्ट, करेक्ट। द आर्ग्यूमेंट इज बेस्ड ऑन अ फॉल्स प्रीमाइस, करेक्ट। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड, ट्रिगर। ये दोस्तों ये भी आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है, राइट। मीनिंग देख लो, टू काज समथिंग टू स्टार्ट, ठीक है, किसी चीज के घटित होने का कारण बनना, ठीक है, शुरू करवाना या उत्पन्न करना, ठीक है। ये देखो काज होता है, प्रोवोक, ये सिनोनिम हो गया। एंटोनिम दोस्तों प्रिवेंट एंड स्टॉप करना, ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, हैवी एंड ट्रिगर्ड स्टेशन, ये भी दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? इसका वर्ब है। टू प्लेस आर पोस्ट एट अ पर्टिकुलर लोकेशन, ठीक है, तैनात करना, ठीक है, व्यक्ति या वस्तु को तैनात करना, ठीक है। सिनोनिम देख लो, डिप्लॉय करना, वेरी इंपॉर्टेंट, पोस्ट करना, ठीक है, विड्रॉ करना, रिमूव, ठीक है, विड्रॉ मतलब निकलना, ठीक है, रिमूव हटाना, सिंपल है। सोल्जर्स वर स्टेशनड एट दी बॉर्डर ना, सिपाहियों को बॉर्डर पर तैनात किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, स्ट्राइक। स्ट्राइक दोस्तों ये भी आपका क्या है? वर्ब है, ठीक है, सिंपल है। टू हिट और स्टॉप वर्क इन प्रोटेस्ट, ना, प्रहार करना या हड़ताल करना, ठीक है, राइट। हिट या प्रोटेस्ट करना, एंटोनिम कोऑपरेट करना, एग्री करना, सिंपल है। प्रोक्लेमेशन ये नाउन है दोस्तों, TION जितने भी आपको वर्ड मिले ये सफिक्स होता है, सभी के सभी कैसे रहेंगे? ये नाउन वर्ड रहेंगे, राइट। MENT भी आपका क्या रहेगा? नाउन वर्ड रहेगा, क्लियर। SION भी ये आपका सफिक्स है, ये सारे वर्ड आपके क्या रहेंगे? नाउन रहेंगे, ठीक है। एन ऑफिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट, ठीक है, घोषणा, ऑफिशियल पब्लिक होता है, ठीक है, राइट, डिक्लेयर करना, ठीक है। अनाउंसमेंट हो गया, डिक्लेरेशन हो गया, क्लियर। कंसीलमेंट एंड साइलेंस, चुप रहना, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, द गवर्नमेंट इश्यूड अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी। अगला वर्ड है दोस्तों एपरेंट, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है, ठीक है। मीनिंग देख लो, क्लियरली विजिबल, स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए, अंडरस्टूड होना चाहिए, स्पष्ट या प्रत्यक्ष। सिनोनिम दोस्तों इसका क्या है? ओबियस होता है, एविडेंट होता है, ठीक है। एंटोनिम क्या है? हिडन, अनक्लियर। एग्जाम्पल देख लो, इट वॉज एपरेंट दैट ही वॉज टायर्ड, ठीक है। क्वेस्ट ये दोस्तों आपका नाउन है। अ लॉन्ग और डिफिकल्ट सर्च फॉर समथिंग, सिनोनिम क्या है? सर्च करना, परस्यूट करना, ठीक है। दोस्तों ये आपका वर्ड स्ट्रैटेजिक, स्ट्रैटेजिक का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है, राइट, इंपॉर्टेंट, प्लान, कैलकुलेटेड, डेलिबरेट। एंटोनिम क्या होगा दोस्तों? हैजर्डस, खतरनाक, रैंडम, अचानक से, एमलेस, कोई जिसका एम नहीं है, ठीक है, राइट। दोस्तों कविटेड का मतलब क्या होता है? हाईली डिजायर्ड है, ठीक है, या साउट फॉर है, किसी चीज को चाहना, ठीक है, किसी चीज की इच्छा होना, ठीक है, डिजायर होता है, ठीक है। हमारी इच्छा क्या होती है? कि हम लोग फर्स्ट पोजीशन लाइन क्लास में, ठीक है, या को सोने की चाहत होती है, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या होगा? जो अनवांटेड चीज है, ठीक है, वांटेड जो चीज बेकार होती है उसको हम लोग चाहते नहीं है, ठीक है, अनवांटेड। देखो ये पुरानी सोच को अपने डस्टबिन में डाल दिया, ठीक है, अनडिजायरेबल होता है। सिर्फ दोस्तों पहले हम लोग देखते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं दोस्तों। ये सब्जेक्ट है, ये दोस्तों आपका ये इज, और ये दोस्तों कविटेड, ये दोस्तों आपके क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है, ये दोस्तों आपका मेन वर्ब है, क्लियर। दोस्तों देखो हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब दोस्तों एडवर्ब आता है, ठीक है, ये आप नोट कर लो, क्लियर। दोस्तों ये बाई है, ये द टर्म एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका क्या है? ये बाई हो गया प्रपोजिशन, ये एजेंट है, ठीक है। ये दोस्तों आपका जो ये स्ट्रक्चर है ना, ये सेंटेंस है, प्लस ये कैसा सेंटेंस है दोस्तों? पैसिव वॉइस के फॉर्म में दिया हुआ है ना। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमने क्या बनाया है? पैसिव वॉइस बनाया है ना। B1 या B1 के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? यस या यस लगाते हैं, करेक्ट। इसका हम लोग पैसिव क्या बनाएंगे? बी
फॉर्म प्लस बी थ्री यूज करते हैं ना पैसिव वॉइस में, आपको इतना पता होगा, करेक्ट। तो दोस्तों आपका बी फॉर्म क्या क्या होते हैं, एक तो आपको होता है इज, एम होता है, आर होता है, एक वाज होता है, वर होता है, ठीक है, और एक बी होता है, बीइंग होता है, ठीक है, बीन होता है, ठीक है, क्लियर, राइट। ये दोस्तों 8 आपके क्या होते हैं, बी फॉर्म होते हैं, क्लियर। इसलिए देखो आपका इज लगा है ना, इज कमिटेड, करेक्ट, सिंपल है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये पैसिव वॉइस दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। देखो ये फार प्रेपोजिशन हो गया, ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों टू ब्रॉड, ठीक है, रीजन, ये दोस्तों, राइट, ये प्रेपोजिशन फ्रेज हो गया। ये दोस्तों कॉलन होता है, दोस्तों एक कॉलन ये क्या करता है, कोई नई चीज को क्या करता है, ये इंट्रोड्यूस करता है, समझ में आ गया ना, कॉलन का क्या यूज है, ये दोस्तों पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, ओके। ये अब दोस्तों ये इट्स रिच नेचुरल रिसोर्स बेस एंड स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ठीक है, ये भी दोस्तों आप एक क्या है आपका, ये फ्रेज है, ठीक है। तो दोस्तों देखो सेंटेंस का आपका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है, एजेंट, इट मींस कि ये आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर दिया हो, इसके बाद दोस्तों आपका प्रेपोजिशनल सारे के सारे पूरा फ्रेज है, क्लियर, ओके। हमने स्ट्रक्चर देख लिया, आप देखते हैं दोस्तों हम लोग क्या, अब ईच वर्ड का क्या देखेंगे, क्या फंक्शन है उसका, क्या नाउन प्रोनाउन, ठीक है, ये देख लेते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच देखने का ट्राई करते हैं हम लोग। दोस्तों देखो ये जो आपका ग्रीनलैंड है, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, नाउन है, कैसा नाउन है, ये प्रॉपर नाउन होता है, सिंपल। ये प्राइमरीली दोस्तों आपका क्या है, ये एडवर्ब है, ठीक है, राइट। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मेनली, मतलब कि मुख्य रूप से, क्लियर। कविटेड मतलब दोस्तों क्या होता है, वांटेड, है ना, चाहना किसी चीज को, ठीक है, अभी हमने देखा था, ये मेन वर्ब हो गया। ये दोस्तों देखो ये बाई आपका क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है दोस्तों, प्रेपोजिशन अपने बात क्या लेता है दोस्तों, प्रेपोजिशन प्रेपोजिशनल क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है। दोस्तों एक वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, क्लियर, एक दोस्तों प्रेपोजिशन अपने बाद क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। उम्मीद करता हूँ कि दो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, प्लीज इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट का क्या फंक्शन है, या तो दोस्तों नाउन बनेगा या तो प्रोनाउन बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों आपका जो सब्जेक्ट होता है, ये भी क्या बनता है, या तो नाउन बनेगा या प्रोनाउन बनेगा, और दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई रोल प्ले नहीं करेगा, ठीक है। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट या तो नाउन या प्रोनाउन, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, ठीक है, ठीक है। ये देखो फार प्रपोजिशन, ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है दोस्तों। ब्रॉड एंड रीजंस, ये दोस्तों आपका नाउन है, नाउन को दोस्तों मॉडिफाई करने के लिए ब्रॉड एडजेक्टिव दिया हुआ है, ठीक है, ब्रॉड, ब्रॉडर, ब्रॉडेस्ट, ठीक है। ये दोस्तों आपका क्या है, ये भी एडजेक्टिव है, ये कैसा एडजेक्टिव है, ये न्यूमरल एडजेक्टिव है। जब हम लोग एडजेक्टिव देखेंगे उसमें कई टाइप्स होते हैं एडजेक्टिव के, ठीक है, न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। न्यूमरल एडजेक्टिव में दोस्तों दो टाइप होते हैं, एक होता है आपका कार्डिनल एडजेक्टिव होता है, ठीक है, एक दोस्तों होता है आपका ऑर्डिनल एडजेक्टिव होता है, क्लियर। कार्डिनल क्या क्या होते हैं, वन, टू, थ्री, ठीक है, ऐसे नंबर चलते हैं। ऑर्डिनल दोस्तों क्या होता है, आपने सुना होगा फर्स्ट, सेकेंड, क्लियर, एंड दोस्तों थर्ड, ठीक है, ऐसे हम लोग जो लिखते हैं ये आपके कैसे एडजेक्टिव हैं, ये ऑर्डिनल है, क्रम बताते हैं, ये संख्या बताते हैं, ठीक है, क्लियर। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों देखो जिस प्रकार से आपका सेंटेंस का क्या रहता है, जिस तरीके से आपका सेंटेंस का क्या रहता है, स्ट्रक्चर रहता है ना, क्या रहता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, रेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। रेस्ट पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया आपका, ठीक है, टाइम, प्लेस, मैनर, रीजन, ठीक है, ये, ठीक है, फ्रीक्वेंसी होता है, राइट, और भी एडवर्ब होते हैं। सो दोस्तों उसी तरीके से आपका वर्ड का भी ऑर्डर रहता है, ठीक है, वर्ड का भी एक ऑर्डर होता है सिस्टमैटिक, ठीक है। जैसे नाउन, ठीक है, ये नाउन हुए, नाउन को अगर मॉडिफाई करना है तो दोस्तों हम लोग एडजेक्टिव उसके पहले रखते हैं, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना है तो दोस्तों हम लोग क्या रखते हैं, एडवर्ब रखते हैं, ठीक है, क्लियर, इतना वर्ड का एक ये ऑर्डर हो गया, ठीक है। दोस्तों सपोज करो अगर आपका एडजेक्टिव एंड एडवर्ब डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो दूसरा आपका क्या रहेगा, नाउन तो मस्ट है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोग इसके आगे क्या रखते हैं, ये कभी कभी हम लोग आर्टिकल भी देखे हैं, एंड दोस्तों कभी कभी हम लोग डिटरमिनर भी देखे हैं, ठीक है, डिटरमिनर। ये दोस्तों आर्टिकल एंड डिटरमिनर ये किसके पार्ट है, ये दोस्तों एडजेक्टिव के ही पार्ट होते हैं, कौन, आर्टिकल एंड डिटरमिनर। ये रीजन दोस्तों आपका नाउन है, ये ब्रॉड आपका क्या है दोस्तों, एडजेक्टिव है, राइट, ये भी एडजेक्टिव है। तो दोस्तों अगर नाउन को क्वालिफाई करना है तो उसके साथ हम लोग एक दो तीन चार एडजेक्टिव लगा सकते हैं, राइट, क्लियर ना, सिंपल है, ओके। इसको तो मैंने बताया नहीं इसका क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसको मैं तुरंत बता देता हूँ, ठीक है आपको। भाई देखो प्रपोजिशन, ये द आपका क्या है, आर्टिकल है ना। ये देखो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों आपका क्या है, नाउन है। अब देखो है ना, अभी बताया था ना, TION एंडिंग क्या होता है आपका दोस्तों, ये नाउन होता है। देखो ट्रम्प, एडमिनिस्ट्रेशन, ये दो नाउन हो गए, ट्रम्प भी नाउन है, प्रॉपर नाउन, ये भी एडमिनिस्ट्रेशन भी आपका नाउन है, क्लियर। तो दोस्तों जब दो नाउन एक साथ आते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड नाउन, ठीक है। नाउन के पहले इस बार देखो एडजेक्टिव नहीं आया ना, तो इसलिए देखो आर्टिकल आया है ना। दोस्तों आर्टिकल और डिटरमिनर ये नाउन के लिए ही बने हैं, ठीक है, क्लियर। अब नीचे वाले का देखते हैं, ये वाले फ्रेज का, ठीक है।
ये प्रपोजिशनल ये फ्रेज जहां तक कंप्लीट हो गया, अभी कॉलन लगा के एक इंट्रोड्यूस कर रहा है चीजों को, ठीक है। इट्स, ये दोस्तों आपका क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, सिंपल है। ये रिच भी आपका दोस्तों क्या, रिच, रिचर, रिचेस्ट, ये भी आपका क्या, एडजेक्टिव है, ठीक है। नेचुरल दोस्तों आपका क्या है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। कैसे एडजेक्टिव है दोस्तों, ये एल सफिक्स जो होते हैं ये क्या बनाते हैं, एडजेक्टिव वर्ड बनाते हैं। क्लियर, सिंपल। रिसोर्सेज दोस्तों ये देखो नाउन है, करेक्ट। नाउन को मॉडिफाई करने के लिए देखो एडजेक्टिव आया, एडजेक्टिव को हम लोग अगर नाउन को एक दो एडजेक्टिव हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही एडजेक्टिव आएगा, एक से अधिक एडजेक्टिव आ सकते हैं, ठीक है। नाउन को क्वालिफाई या मॉडिफाई करने के लिए, मतलब कि विशेषता बताने के लिए, किसकी विशेषता, नाउन की विशेषता बताने के लिए, ठीक है। तो आपका नाउन है, ठीक है। तो ये फिर से कैसा नाउन हो गया दोनों, ये आपके कंपाउंड नाउन हो गए, ठीक है। रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन दोस्तों कैसा नाउन है आपका, है ना। ये दोनों नाउन है कि नहीं, स्टेशन भी है ये भी स्टेशन, तो कैसा नाउन है, ये कंपाउंड नाउन है। क्लियर है ना। जैसे कंज्यूमर डिपार्टमेंट है ना, कई सारे डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट में, हेल्थ डिपार्टमेंट, ये कैसे आपके नाउन होते हैं, ये कंपाउंड नाउन होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि रेलवे नाउन के पहले जो वर्ड आता है एडजेक्टिव होता है, ठीक है। राइट, ये आपका एडजेक्टिव नहीं है। क्लियर ना। ये आपका कैसा नाउन है, ये दोनों नाउन है, कंपाउंड नाउन इसको बोलते हैं, ठीक है, जब दो नाउन एक साथ आते हैं। एंड दोस्तों आप क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया, ठीक है। स्ट्रैटेजिक दोस्तों क्या हो गया, लोकेशन हो गया। ये लोकेशन दोस्तों आपका नाउन हो गया, TION सफिक्स है। स्ट्रैटेजिक देखो, AL हो गया, OUS हो गया, एक हो गया, ये दोस्तों आपके क्या है, सफिक्स है। कैसे सफिक्स है, ये आपके एडजेक्टिव सफिक्स हैं, ठीक है। और MENT, ठीक है, TION, ये आपके कैसे हैं, नाउन सफिक्स होते हैं। क्लियर। सफिक्स को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। प्रीफिक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, उपसर्ग बोलते हैं, राइट। नाउन को मॉडिफाई करने के लिए दोस्तों क्या है, ये एडजेक्टिव है आपका। दोस्तों ये जो आपका ये एंड कंजंक्शन है, ये अपने साथ अपने आगे पीछे दोनों सेम चीजें लेता है, ठीक है। देखो नाउन यहाँ भी है, नाउन यहाँ भी है, ठीक है। नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव है, इधर नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव है, ठीक है। क्लियर। साथ क्या लेता है, पैरेललिज्म का कंसेप्ट चलता है। क्लियर, कि अपने आगे पीछे सेम चीज लेगा। ये इसका मतलब ये नहीं कि इधर प्रोनाउन हो जाए इधर नाउन हो जाए, ठीक है, या इधर एडजेक्टिव हो जाए इधर वर्ब हो जाए, ऐसा नहीं। या तो एक सेम चीज रहेगा, या तो नाउन नाउन रहेगा या वर्ब वर्ब रहेगा, ठीक है, या प्रपोजिशन प्रपोजिशन रहेगा, ठीक है, कुछ भी। राइट, क्लियर ना, सिंपल। सो दोस्तों अब हम लोग इसका लगाते हैं सेंस, ठीक है। ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग क्या देखेंगे, मीनिंग निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे और हमारा आंसर आता जाएगा और सेंस भी हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ग्रीनलैंड इज प्राइमरली, मतलब मेनली, मुख्य रूप से कविटेड, चाहा गया, ठीक है। किसके द्वारा चाहा गया, है ना, ये एजेंट है ना, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, प्रशासन। ट्रम्प प्रशासन के द्वारा चाहा गया, ठीक है। कविट मतलब वांटेड, किस चीज के लिए, फॉर टू ब्रॉड रीजन, दो मुख्य कारणों के लिए, ठीक है। कॉलन लगा के बताया गया, ठीक है। एक तो रिच नेचुरल रिसोर्सेज हैं दोस्तों ग्रीनलैंड में, ठीक है। राइट। अब दोस्तों एक क्या है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, कि ये जो आपका नॉर्थ अमेरिका इधर है यूरोप, ठीक है, इसके बीच में आपका क्या है, ये ग्रीनलैंड है, ठीक है। ठीक है, इधर से ट्रेड है ना, सिक्योरिटी पर्पज है, ठीक है आपके, ठीक है। ये दो मेन रीजन है, ठीक है, ट्रम्प प्रशासन के लिए। इसीलिए वो क्या चाह रहे हैं कि इस पर कब्जा करना चाहते हैं, ठीक है, ग्रीनलैंड पर इसको चाहते हैं, करेक्ट, इस पर डोमिनेट करना चाहते हैं। स्ट्रैटेजी का मतलब दोस्तों क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ग्रीनलैंड, ये देखो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, ग्रीनलैंड मुख्य रूप से चाहा गया किसके द्वारा, क्वेश्चन करो, ट्रम्प प्रशासन के द्वारा। किस लिए, रीजन बता रहा है, ठीक है, दो मुख्य रीजन की वजह से। और रीजन क्या क्या है, ये वर्ड का आंसर दे रहा है, ठीक है। क्लियर। एक तो नेचुरल रिसोर्स है एंड दूसरा क्या है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ठीक, ये चीज। आगे बढ़े नेक्स्ट सेंटेंस में। ओके, ये दोस्तों कैसा सेंटेंस है, ये दोस्तों आपका असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। दोस्तों सेंटेंस इंग्लिश लैंग्वेज में कितने सेंटेंस होते हैं, 8 सेंटेंस होते हैं और 8 वर्ड होते हैं। इन्हीं 8 वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, है ना। ये आपको पता होना चाहिए। सेंटेंस कैसे, पहला तो असर्टिव हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया दूसरा, तीसरा दोस्तों आपका क्या हो गया, इंपेरेटिव हो गया, ऑप्टेटिव आपका चौथा हो गया, एक्सक्लेमेटरी आपका दोस्तों फिफ्थ नंबर हो गया, सिंपल सेंटेंस आपने सुना होगा, कॉम्प्लेक्स सुना होगा, ये सेवेंथ हो गया, एंड दोस्तों कंपाउंड। क्लियर। दोस्तों यही 8 सेंटेंस आपको हर जगह मिलेंगे, इसके बियॉन्ड कुछ भी चीज आपको नहीं मिलेंगे, राइट। तो पहला सेंटेंस हमारा कैसा है, असर्टिव है, राइट, क्लियर बात। आगे बढ़े। अब अगला सेंटेंस देखते हैं कि इस 8 सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस है, ठीक है। ये हमारा कैसा, ये असर्टिव है, फिर से है, क्यों है, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो देखो सब्जेक्ट से स्टार्ट है, इसलिए हमारा कैसा सेंटेंस है ये। इंटेरोगेटिव का दोस्तों क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, या तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इसमें फुल स्टॉप। इंपेरेटिव सेंटेंस में दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में से स्टार्ट होता है, एक्सक्लेमेटरी में कैसे साइन होता है, ये वाला हुर्रा ब्रावो ऐसे वर्ड से दिए रहेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड में 2 क्लास रहेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में क्या रहता है, एक क्लास
प्रिंसिपल क्लास रहता है, दूसरा क्या रहता है, सब ऑर्डिनेट क्लास रहता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। कंपाउंड में दोस्तों दोनों क्लास कैसे रहते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं। क्लियर। सो ये आपका दोस्तों सब्जेक्ट हो गया, ये आपका दोस्तों हेल्पिंग वर्ब है, राइट। ठीक है, ये दोस्तों हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दोस्तों क्या क्या हो सकते हैं, या तो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, या एडजेक्टिव हो सकता है। इनमें से कोई वन क्या है आपका, ये प्रोनाउन है। ठीक है, सिंपल है। ये वर्ब है। ठीक है दोस्तों, वर्ब में बहुत बड़ी इसकी ट्रिक होती है। एक दोस्तों आपने सुना होगा एक्शन वर्ब सुना होगा, ठीक है, जिसमें काम होता है, एक नॉन एक्शन होता है। ठीक है, इसी में दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं लिंकिंग वर्ब। ठीक है, इन लिंकिंग वर्ब इसमें पढ़ते हैं हम लोग, हेल्पिंग वर्ब पढ़ते हैं, मेन वर्ब पढ़ते हैं। ठीक है। ठीक है, इसमें दोस्तों लिंकिंग वर्ब में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आती है, और एक्शन वर्ब में दोस्तों दोनों आते हैं, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। क्लियर। तो दोस्तों ये देखो नॉन एक्शन वर्ब है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, जब एक्शन वर्ब में काम होता है तो इसको दोस्तों कुछ ना कुछ, अगर भाई आप काम करोगे तो उसको कुछ ना कुछ परिणाम मिलेगा, तो वो परिणाम दोस्तों क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इसमें काम नहीं करोगे, इसलिए इसमें क्या आता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी सब्जेक्ट को पूरा। क्लियर, समझ में आ गया। तो इसलिए दोस्तों ये देखो यहाँ वन प्रोनाउन है। ओके क्लियर। जैसे मैं बोलूं ही इज अ टीचर, ठीक है, तो टीचर दोस्तों आपका क्या है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये नाउन हो गया है ना, ये इज आपका क्या लिंकिंग वर्ब हो गया, नॉन एक्शन वर्ब हो गया है ना, एक्शन वर्ब नहीं, क्योंकि अगर एक्शन वर्ब होता तो इसके बाद क्या आता, मेन वर्ब आता। जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो वो आपका क्या हो गया, एक्शन वर्ब हो गया। राइट, ये चीजें तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, सिंपल है। ठीक है, बहुत बेसिक है, बट आइडिया होना चाहिए दोस्तों आपको। ठीक है, ये दैट दोस्तों क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, करेक्ट। अब दोस्तों जब ये अभी मैंने आपको बताया ना, एक क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दोस्तों दो क्लास होते हैं। ठीक है, दो क्लास को कौन जोड़ता है, कंजंक्शन जोड़ता है। ठीक है, क्लियर। एक क्लास दोस्तों आपका मेन क्लास रहेगा। ठीक है, एक दोस्तों क्या रहेगा, सब ऑर्डिनेट क्लास रहेगा, यानी कि डिपेंडेंट रहेगा किस पर, मेन क्लास पर। सब ऑर्डिनेट कैसे कंजंक्शन यूज करेंगे, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करेंगे। तो वो कौन कौन से कंजंक्शन है, एक तो आपका दैट होता है, एक आपका इफ होता है, एक आपका बिकॉज होता है। ठीक है, एक आपका अनलेस होता है, अनटिल होता है, हाउ एवर होता है आपका। ठीक है, ऑल्दो होता है, दो होता है। ये दोस्तों सारे कैसे कंजंक्शन है, ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है, ये जो कंजंक्शन के बाद वाला आपका जो क्लास दिया रहेगा दोस्तों, वो सब ऑर्डिनेटिंग क्लास कहलाएगा। क्लियर। तो दोस्तों ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, अगर देखा जाए, एक चीज और बता दूं तो उसको क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, सेंटेंस का दोस्तों क्या होता है, खुद का सब्जेक्ट होता है, खुद का वर्ब होता है, एंड खुद का ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों क्लास का भी क्या होता है, खुद का सब्जेक्ट होता है, खुद का वर्ब होता है, खुद का ऑब्जेक्ट। दोस्तों सेंटेंस जो क्लास है दोस्तों, ये सेंटेंस का ही पार्ट है। ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं उपवाक्य। ठीक है, ये एक वाक्य है। तो कुल मिला के ये क्लास किसका पार्ट है, सेंटेंस का ही पार्ट होता है। क्लियर, सब्जेक्ट वर्ब इसकी खुद की होगी। राइट, तो दोस्तों ये देखो, इसमें दो क्लास है, इसमें देखो दो वर्ब है, इज क्लेम है ना, ये आपका पैसिव वॉइस में दिया हुआ है ना, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब है ना, बी फॉर्म। बी फॉर्म के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, बी थ्री यूज करते हैं, वो पैसिव वॉइस होता है। ये लिखा है ना, इज एंड बी थ्री क्लेम्ड है लिखा है। राइट, ये देखो ये भी आपका क्या है, ये वर्ब है, तो यानी एक सब्जेक्ट ये हो गया, ये वर्ब हो गया। दोस्तों ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ये इससे रिलेट कर रहा है, तो यानी कि इस जो वर्ब है इसका, इज क्लेम्ड का, ये आपका इसका क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। करेक्ट, तो क्लियर हो गया ना। तो दो क्लास रहेंगे, है ना, एक मेन क्लास, एक सबऑर्डिनेटिंग क्लास। कॉम्प्लेक्स कंजंक्शन कौन सा, देखो ये दैट है। इसका मतलब ये है कि हमारा सेंटेंस कैसा है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्लियर, इतना स्ट्रक्चर समझ में आ गया। ठीक है, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। एक कॉमा लगा है, द एक्सेस टू द रिसोर्सेज एंड लेस सो। ठीक है, देखो ये आपका क्या है, आर्टिकल हो गया। ठीक है, आर्टिकल अपनी बात क्या लेता है, नाउन लेता है। ठीक है, ये टू आपका क्या हो गया, एक्सेस के साथ दोस्तों ये फिक्स प्रेपोजिशन होता है, टू लगता है। ठीक है, रिसोर्सेज दोस्तों आपका क्या हो गया, ये नाउन हो गया, ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। प्रेपोजिशन अपने बात क्या लेता है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये लेस एंड सो, ये दोस्तों क्या है, ये आपका एडवर्ब हो गया। ठीक है, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, देखो स्ट्रेटजिक लोकेशन देख लो, लोकेशन भी दोस्तों आपका नाउन है, ये भी नाउन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों नाउन कैसे हो गए, कंपाउंड नाउन हो गए ना। दो नाउन जब आएंगे एक साथ तो उसको बोलेंगे कंपाउंड नाउन। ये कंपाउंड नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, ये एडजेक्टिव स्ट्रेटजिक, है ना। इससे पहले क्या आया, आर्टिकल आ गया। ठीक है, राइट, क्लियर। ये आपको वर्ब हो गया, ये वन आपका मैंने बता दिया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है इस सब्जेक्ट का, है ना, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन, ये आपको पता हो गया, ये बाय प्रपोजिशन, ये एजेंट दिया हुआ है, ये भी आपका क्या हो गया, ये नाउन है। ठीक है, ये कंपाउंड नाउन, ये भी फिर से बन रहा है आपका एक बार, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, क्लियर, एक कॉमा लगा है, इसको बता दिया। ठीक है, एक्सेस टू का मतलब क्या होता है, पहुंच। ठीक है, हमने देखा था अपने वर्ड पावर में। इस एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, पहलू, है ना। एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है, जो स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो लोकेशन है, ठीक है, उसका जो पहलू है, ठीक है, इज वन, एक वो है। ठीक है, भाई जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन चाह रहे हैं
किसकी वजह से? एक तो नेचुरल रिसोर्स, एक दूसरा क्या है आपका स्ट्रेटेजिक लोकेशन। ये दो इसके पॉइंट हैं, ठीक है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को ग्रीनलैंड को चाहते हैं, तो पहला पहलू क्या है इसका? स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ठीक है, पहला। ठीक है, ये वो चाहते हैं। कौन चाहते हैं? ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा दावा किया जाता है ना, स्ट्रेटेजिक लोकेशन का पहलू, ठीक है। एंड द एक्सेस टू रिसोर्स लेस, ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन उनके लिए इंपॉर्टेंट है, किनके लिए? ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ग्रीनलैंड पर, है ना। ये जो एक्सेस टू रिसोर्सेज जो दो हमारे इसमें पहलू दिए गए थे, तो ये थोड़ा कम है, ठीक है। लेस मतलब होता उतना कम, ठीक है। सो ये आपका डिग्री, ठीक है, उतना ये बता रहा है। लेस मतलब कम, ठीक है, उतना कम है, उतना हद तक कम है, मतलब ये कम है। ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जो दावा कर रहे हैं, ठीक है, उस पर क्लेम करना चाहते हैं ग्रीनलैंड पर, ठीक है। तो क्लियर हो गया फंडा, आपको मीनिंग भी समझ में आ गया, ठीक है। रिसोर्सेज पर जो उनकी पहुंच है वो कम है, ठीक है, राइट। और ये मेन एस्पेक्ट क्या है उनका? ये उनका स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ठीक है, उस पर वो दावा कर रहे हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, ये देखो एट देवस, ठीक है। ये दोस्तों आपका क्या है? प्रेपोजिशनल क्या हो गया? फ्रेज हो गया, ठीक है। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज, फ्रेज दोस्तों क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, सिंपल है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। अब प्रेपोजिशनल फ्रेज दोस्तों क्या बता रहा है? ये लोकेशन बता रहा है, ठीक है, यानी प्लेस। क्लियर एवरीबॉडी? तो आपका ये फ्रेज हो गया, प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया, ये प्लेस बता रहा है, ठीक है। कॉमा लगा है, ठीक है। ये आपका क्या है? ये एडवर्ब हो गया ना। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो एडवर्ब हो गया ना, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, ठीक है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। कैसा कंजंक्शन है ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ना। ये तो सेंटेंस कैसा फिर से बनेगा आपका? ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा दोस्तों, है ना। क्यों बनेगा? क्योंकि इसमें दो क्लास रहेंगे, एक क्लास दो क्लास, ठीक है। कंजंक्शन बीच में रहेगा, एक आपका ये मेन क्लास रहेगा, इधर क्या रहता रहेगा? सब ऑर्डिनेटिंग क्लास रहेगा, ठीक है, राइट, क्लियर ना। तो दैट वाला दोस्तों एक जो क्लास है आपका सब्जेक्ट वर्ब, देखो इसका खुद का सब्जेक्ट है, खुद की वर्ब है, ठीक है। इसका भी सब्जेक्ट है, इसका ये तो दोस्तों आपका कैसे हो गया? ये मेन क्लास हो गया। ये वाला दैट के बाद जो वाला कंजंक्शन के बाद वाला दोस्तों जो क्लास होता है वो आपका कैसा रहता है? सब ऑर्डिनेटिंग क्लास रहेगा, ठीक है। क्यों रहेगा? क्योंकि ये दैट कंजंक्शन है। तो आपका ये क्लियर हो गया, ठीक है। ये देखो राइटफुल दोस्तों आपका क्या है? ये आपका एडजेक्टिव होता है, ठीक है। फुल एंडिंग्स वर्ड्स भी देखो, एक ओयूएस होता है, एक दोस्तों अल होता है, एक इक होता है, ठीक है, एक आपका फुल वर्ड, ठीक है। ये दोस्तों सफिक्स कैसे सफिक्स है? ये एडजेक्टिव सफिक्स। अगर दोस्तों किसी वर्ड के अंत में लगे हैं तो आप समझना कि ये एडजेक्टिव वर्ड होते हैं, क्लियर, राइट। तो राइटफुल आपका दोस्तों एडजेक्टिव। ये फॉर दोस्तों प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशनल ये ऑब्जेक्ट हो गया। यूएस इसका क्या हो गया? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ये ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों? नाउन है, ठीक है। टू हैव दोस्तों, ये आपका टू हैव इन्फिनेटिव है, ठीक है, इन्फिनेटिव। जो वर्ब की ट्री है काफी लंबी है, ठीक है। एक तो आपने सुना होगा फाइनाइट वर्ब, सुना होगा, ठीक है। एक दोस्तों सुना होगा नॉन फाइनाइट वर्ब। तो दोस्तों नॉन फाइनाइट वर्ब कितने होते हैं? तीन होते हैं। एक तो आपने इन्फिनेटिव का सुना होगा फंडा, एक आपने जेरंड सुना होगा, एक दोस्तों आपने सुना होगा पार्टिसिपल, ठीक है। तो इसका पहचान क्या है आपको पता होगा? टू बी वन होता है, इसका आईएनजी फॉर्म होता है, वर्ब में हम लोग ऐड करते हैं, इसमें भी वर्ब में आईएनजी ऐड करते हैं, ठीक है। इन तीनों का हिंदी अर्थ क्या था? ना नी ने, ठीक है, सिंपल है, करेक्ट दोस्तों। देखो वर्ब ये भी है, वर्ब ये भी है, ठीक है दोस्तों। ये अपने बाद ऑब्जेक्ट ले भी सकते हैं एंड नहीं भी ले सकते हैं। फाइनाइट वर्ब का भी यही हाल है, अपने बाद ये ऑब्जेक्ट ले भी सकता है एंड नहीं भी ले सकता। इस फाइनाइट वर्ब में हम लोग क्या पढ़ते हैं? टेंस पढ़ते हैं, 12 टेंस पढ़ते हैं ना। हेल्पिंग वर्ब भी पढ़ते हैं ना, आपने सुना होगा इज एम आर वाज वर्ब एंड प्लस मेन वर्ब, है ना। प्लेइंग हो गया, ईटिंग हो गया, स्लीपिंग हो गया, ये सारे आपके मेन वर्ब हो गए, ठीक है, सिंपल है, राइट, गॉट इट। तो हम लोग फिर से मूव करते हैं अपने पिछले स्लाइड में। ये देखो ये टू हैव आपका दोस्तों क्या हो गया? टू आपका प्रेपोजिशन हो गया, बी आपका क्या है? ये बी वन हो गया, है, ठीक है, रखना, राइट, ग्रीनलैंड, ठीक है। ये आपका देखो ये इसका क्या है? इन्फिनिटी का दोस्तों ये ग्रीनलैंड क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट दोस्तों क्या होता है? नाउन होता है। ये तो प्रोनाउन, ये इस बार क्या है? ये नाउन है, प्रोनाउन नहीं है। प्रोनाउन हम जानते हैं क्या होता है? ही, शी, है ना, इट हो गया, बी हो गया, यू हो गया, है ना, दे हो गया, आई हो गया, ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी? सिंपल है, वेरी सिंपल। ये देखो फार फिर से आ गया, ये प्रेपोजिशन होगा। प्रेपोजिशन अपने बात क्या लेगा? प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट लेगा। ये ऑब्जेक्ट कैसा है? ये आपका नाउन होगा, ठीक है, करेक्ट। एंड नॉट, ये इसी का दिया हो, नॉट एनीथिंग एल्स, और उनसे कोई एनीथिंग आपका एल्स, ये दोस्तों आपका एडवर्ब हो गया, ठीक है। एनीथिंग आपका क्या हो गया? राइटफुल का दोस्तों मतलब क्या है ना? न्याय संगत या उपयुक्त, क्लियर ना एवरीबॉडी? इसका मतलब क्या होगा? कैसा सेंटेंस है ये हमारा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्यों है? क्योंकि इसमें ये मेन क्लास आपका हो गया, ये आपका दोस्तों कैसा है? ये सब ऑर्डिनेटिंग क्लास है। क्यों है? क्योंकि इसके बाद दैट लगा। दोस्तों कंजंक्शन के बाद वाला आपका क्लास हमेशा कैसा रहेगा? वो सब ऑर्डिनेटिंग क्लास रहेगा। कब रहेगा? अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अगर कंपाउंड सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है तो दोस्तों उसके कंजंक्शन अलग रहते हैं, ठीक है। देखो एट देवास, दोस्तों देवास एक स्विट्जरलैंड में प्लेस है जहाँ मीटिंग होती है, ठीक है, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये
तो वहाँ मीटिंग अक्सर होती है, ठीक है। तो ये देवास आपका दोस्तों प्लेस है, लोकेशन है, ठीक है, देवास पर, ठीक है। इसके पहले दोस्तों एट ही लगे, इन नहीं लगेगा, ठीक है, करेक्ट। राइट, अगर इन स्विट्जरलैंड, ये एग्जैक्ट प्लेस को हम लोग जब ऐड कब लगाते हैं, जब हमें एग्जैक्ट लोकेशन पोजीशन बतानी हो तो हम लोग ऐड प्रपोजिशन यूज करते हैं, क्लियर। तो देखो ये अब हम लोग यूज करते हैं मिस्टर ट्रम्प सैड। सैड कहा, कहाँ कहा, ये देवास में कहा, ठीक है। वहां उन्होंने कहा कि इट इज, मतलब दोस्तों ये जो इट क्या है आपका, ये प्रोनाउन है, राइट। दोस्तों प्रोनाउन ये है, ये इसको बोलते हैं डमी सब्जेक्ट है, क्या बोलते हैं, डमी सब्जेक्ट, ठीक है। दोस्तों ये कैसा सब्जेक्ट होता है, ये मीनिंगलेस होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं है ना, सिंपल है। तो इट इज मतलब यह है, ये न्याय संगत है, ठीक है, किसके लिए, यूएस के लिए, कि टू हैव ग्रीनलैंड, मतलब कि ग्रीनलैंड पर अधिकार करना या रखना, किस लिए, सिक्योरिटी के लिए, पर्पज से, ठीक है। एंड नॉट एनीथिंग एल्स, और किसी दूसरे चीज के लिए नहीं, ठीक है। उनका मेन पर्पज क्या है, सिक्योरिटी ही कंसर्न है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इधर रसिया भी है ना, यूरोप में रसिया भी है, इधर अमेरिका भी है, इधर बीच में क्या है आपका ग्रीनलैंड है ना। ये आपका अमेरिका हो गया, ये आपका रसिया भी हो गया, और भी यूरोप की अदर कंट्रीज हैं, ठीक है। 27 कितने होते कंट्री, 27 या 26, है ना, ब्रिक्स आपने सुना होगा, ये चीजें। तो आपको ये उनका मेन कंसर्न क्या है, कि हमारा सिक्योरिटी पर्पज कंसर्न है, इसलिए हम क्या चाहते हैं कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं, अधिकार करना चाहते हैं, ये न्याय संगत है, ठीक है। और उनसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, नथिंग एनीथिंग एल्स, और कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब किससे नहीं है, रिसोर्स से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ देखो इस सेंटेंस में भी वही चीजें बोली गई हैं, और इस सेंटेंस में भी वही चीजें बोली गई हैं लेखक के द्वारा, क्लियर। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है, राइट, सिंपल है आपके लिए। सो दोस्तों देखो मैंने कुछ सेंटेंसेस आपको बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों आप खुद से करो, ठीक है। मैंने देखो यहाँ तक आपको चीजें डन करवा दी है, ठीक है। अगला आप खुद से ट्राई करो, ठीक है, सिंपल है। सब्जेक्ट वर्ब मैंने बता ही दिया, उसका देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, ठीक है, उसका पर्टिकुलर फंक्शन क्या है। जैसे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट दोस्तों सेंटेंस में क्या बनता है, नाउन बनेगा, प्रोनाउन बनेगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, देखो मैंने एक्शन नॉन एक्शन वर्ब, मैंने एक्शन एंड नॉन एक्शन वर्ब भी बताया, फाइनाइट इनफाइनाइट वर्ब भी, सारी चीजें बताई। तो आप उसको अप्लाई करो, ठीक है। तो आप चीजों को अप्लाई करो एंड चीजों को अंडरस्टैंड करने का ट्राई करो, ठीक है दोस्तों, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। सो दोस्तों मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीबॉडी, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।